पीछे के विधायक जो 5 साल जो बारडा से विधायक रही हैं, उसको लोग एक डरावना या बुरा सपना सोच के भूल जाना चाहते हो। और वो सुबह उठ के कागज अपने ये साबित करने में ही लगा हुआ है कि मैं इस गांव का वासी हूँ। ये ऑनलाइन करवाना, कभी क्या करवाना, सुबह से उठ के शाम तक लोगों को यही काम है। परिवार का एक सदस्य है तो ऐसे लगा रहता है कि ये एक नौकरी ही कर रहा हो सरकार के लिए कि हम यहाँ के वासी हैं, ये दर्शाने। तो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सजग संसार में भाई। और फिलहाल बारडा हल्के के गांव दगड़ोली के अंदर मौजूद हैं और हमारे साथ खास मेहमान हैं उप जिला प्रमुख सोनू साहूवास जी और बडराई के सरपंच सचिन जी। इनसे खास बातचीत करते हैं इस हल्के की रूपरेखा के बारे में। 2 महीने बाद हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इस हल्के को अब की बार जरूरत है तो एक ऐसे नेता की है जो इनके बीच में रहा हो, क्योंकि इनके साथ हमेशा से ऐसा होता है कि जो नेता सुन लेते हैं वो चंडीगढ़ चले जाते हैं और वहां तक का रास्ता है वो शायद 250 किलोमीटर करना होकर के 500 किलोमीटर का हो जाता है। तो सबसे पहले प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो आपके सजग संसार के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। आज के इस गांव के अंदर पहुंचे, आज के इस कार्यक्रम के बारे में जाना। बताया जाता है कि इस हल्के के अंदर ऐसे ऐसे समाज सेवी हैं जिन्होंने इस जनता के लिए बिना विधायक होते हुए से कार्य किए हैं। 27वां कैंप आज लगा है। कैंप तो बहुत लगते हैं, सरकारें भी लगाती हैं, लेकिन वो कैंप उसी दिन तक सीमित रहता है। लेकिन ये कैंप अगले दिन तक सीमित इसलिए रहेगा, शायद किसी व्यक्ति की आंखों में समस्या है तो उसको ऑपरेशन तक करवाने का काम किया जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। पहले तो आप मेरे को ये बता दो कि सरकारें कहाँ कैंप लगाती हैं। ये तो पोर्टल की सरकार है। आए दिन एक मजदूर आदमी अपने दिनचर्या का काम नहीं करेगा। वो मजदूर आदमी सुबह अगर मजदूरी पे नहीं जाएगा तो रोटी कहाँ से खाएगा शाम को। और वो सुबह उठ के कागज अपने ये साबित करने में ही लगा हुआ है कि मैं इस गांव का वासी हूँ। कभी कोई ऑनलाइन करवाना, कभी क्या करवाना, सुबह से उठ के शाम तक लोगों को यही काम है। परिवार का एक सदस्य है तो ऐसे लगा रहता है कि ये एक नौकरी ही कर रहा हो सरकार के लिए कि हम यहाँ के वासी हैं, ये दर्शाने के लिए, अपने कागज पूरे करने के लिए। पोर्टलों की सरकार है, आने वाले समय में क्या ये पोर्टल बंद हो जाएंगे? क्योंकि सरकार ने 5 सालों से लगातार इसको मजबूत करने का काम किया है। 1 मिनट में तो पोर्टल हट भी नहीं सकता। नहीं, पोर्टल 1 मिनट में हट जाएंगे। सरकार चेंज होती ही अलग सरकार की अलग पॉलिसी होती है। सभी अपने पैटर्न पर काम करते हैं। तो ये पोर्टल की सरकार थी और वो आने वाली सरकार काम करने में विश्वास रखने वाली सरकार है। आप भी उप जिला प्रमुख हैं, जिला पार्षद बने हैं। सरकार के विपक्ष में होते हुए भी सुना है कि आपने ऐसे ऐसे करोड़ों के मतलब जो बजट हैं वो तैयार किए हैं। एक तो शाम हल्के के अंदर जिला प्रमुख होते हुए भी उनके अधिकारी वहां मीटिंग के अंदर नहीं आते हैं। इस चीज को किस तरीके से देखेंगे? देखो, जिला परिषद जो हमारी है 11 मेंबर हैं और 11 के 11 मेंबर एकजुटता के साथ हैं। चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन, सभी एक साथ रहते हैं और मिलके जो है बजट का पूरा आवंटन करते हैं। 11 के 11 पार्षदों के अंदर किसी में कोई भेदभाव नहीं करते हम। चरखी दादरी जिला परिषद के अंदर सभी को समान बजट मिलता है और समान विकास कार्य अपने वार्ड में सभी पार्षद साथी करवाते हैं। अब की बार हल्के में क्या सोच है? क्योंकि हल्के में आप बीच में जा रहे हैं, पीछे का विधायक को लोग भूल जाना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि हमारे सामने इस विधायक का नाम आए, क्योंकि 5 साल जनता के बीच में ना रह करके उन्होंने जनता के साथ धोखा करने का काम किया है, ये लोगों का कहना है। अब की बार लोगों की सोच किस तरफ जा रही है? पीछे के विधायक जो 5 साल जो बारडा से विधायक रही हैं, उसको लोग एक डरावना या बुरा सपना सोच के भूल जाना चाहते हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है। और आगे आने वाले समय में लोगों को ऐसा प्रतिनिधि, मजबूत उम्मीदवार चाहिए जो दिन रात लोगों के बीच में रह के उनके लिए सेवा कर सके। और आज तक चलो टिकट तो सभी का मांगने का अधिकार है, कोई भी ये चुनाव लड़ सकता है। लेकिन मैं हल्के की जनता से ये निवेदन करता हूँ कि आने वाले प्रतिनिधि से कोई भी आए, किसी पार्टी का हो, उससे ये पूछें कि आपने समाज के लिए क्या किया है अब तक। उसके बाद में अपना कोई फैसला ले कि भाई ये ठीक है हमारे लिए या नहीं है। जो समाज के बीच में रहता हो और समाज के लिए काम करता हो, चाहे कोई भी हो, अच्छी बात है। ऐसे उम्मीदवारों की हल्के को, सभी हल्कों को जरूरत है, 90 के 90 हल्कों को। देखिए, टिकट मांगने का बिल्कुल अधिकार है। मैं भी टिकट मांग सकता हूँ, आप भी टिकट मांग सकते हैं और गांव का कोई भी नुमाइंदा जो 18 प्लस 21 प्लस एज का हो टिकट मांग सकता है। टिकट का अधिकार सबको है, लेकिन टिकट वितरण में कौन सी चीज़ देखी जाएगी इस हल्के के अंदर? क्योंकि आज का जो कैंप लगाया गया है, लोगों की सोच है कि सोमवीर गौसोला जी ने इतने काम किए जो बिना विधायक होते हुए भी किए हैं। तो ये चीज़ें प्लस में कितने नजर आएंगी? यही चीजें काम करती हैं। जो जनता चाहेगी उसी को टिकट मिलेगी। नहीं तो आपने पीछे भी पहले भी रिजल्ट देखा है, दादरी के अंदर
हमारे जो हमारे खाप के प्रधान है सोमवीर सांगवान, उनको 2014 में बीजेपी ने टिकट दी। उस समय लोगों ने हरा दिया उनको, और 2019 में जो उनकी टिकट काट दी गई, वहां बबीता फोगाट को एडजस्ट किया गया। तो लोगों ने अपने वाली जो लोगों की आम जनता की टिकट है वो टिकट देके भारी बहुमत से जिताया सोमवीर सांगवान को। तो लोगों का जो अगर मन मुताबिक टिकट नहीं मिली तो लोग, ये कोई बड़ी बात नहीं कि ये लहर है, लहर ऐसे ही जाती रहती है, कोई बड़ी बात नहीं होती। लोगों के मुताबिक अगर कोई कैंडिडेट आता है तो लोग उसके साथ मजबूती से खड़े होते हैं। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार जी, सभी को दर्शकों को नमस्कार। बढ़िया। आप क्या कहना चाहेंगे, इस हलके के अंदर घूमते हैं, क्या ऐसी चीजें रही हैं इस हलके के अंदर जो पिछले 5 साल तो देखो लोग डरावना सपने की तरह प्रधान जी ने बताया कि है, लेकिन फिर भी 5 साल में ऐसी बात नहीं होती, काम नहीं हुए होंगे। कितनी रफ्तार से होते अगर वो विधायक जनता के बीच में रहता? अगर विधायक जनता के बीच रहता तो रफ्तार सबसे ज्यादा, देखो ये अपना इलाका, इसकी पृष्ठभूमि समझना बहुत जरूरी है कि ये ग्रामीण क्षेत्र में, और वो भी कृषि पर निर्भर क्षेत्र है। इसमें बारडा विधानसभा में कोई भी बड़ा सिटी शहर नहीं आता है, पूरा का पूरा गांव का विधानसभा का क्षेत्र है। और इसमें सबसे बड़ी जो समस्या है, दक्षिण हरियाणा का हिस्सा पड़ता है ये, और दक्षिण हरियाणा की सबसे बड़ी समस्या पानी की। और हमारे विधायक का सही नहीं होने का सबसे बड़ा नुकसान हमारे क्षेत्र को ये हुआ है कि हमारे यहाँ पे पानी की समस्या वैसी की वैसी विकट बनी हुई है, ड्राई जोन में पड़ता है अपना ये। तो अगर हम उम्मीद करते कि हमारा विधायक अच्छा होता तो हमारे क्षेत्र के लिए कुछ अच्छी परियोजनाएं लेके आता। उनकी कमी निश्चित तौर पे खली है। बाकी तो बारडा में तो ऐसा हाल हो गया है कि किसी विधायक से अब उम्मीद ही नहीं बची है। जो पीछे के जो भी उनका ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि उन्होंने किसी प्रकार का कार्य करवाया नहीं। तो अभी नए लोगों से उम्मीद जगी है, जैसे प्रधान जी जैसे समाज सेवी लोग हैं, उनसे काफी उम्मीदें हैं जनता को कि वो आएंगे तो ही कुछ भला होगा, नहीं तो बहुत मुश्किल है। आपने एक बात बोली, विधायक अच्छा नहीं, विधायक तो अच्छे थे, उनके बेटे डिप्टी सीएम थे, सरकार में हाथ था, आधी सरकारें थी, गठबंधन की सरकार थी, चाहते तो क्यों क्या नहीं करवा सकते? चाहते तो सब कुछ करवा सकते थे। जो सरकार में शामिल होता है उसके पास बहुत सारी चीजें होती हैं, और डिप्टी सीएम थे हमारे, तो अगर वो चाहते तो कर सकते थे। लेकिन माता जी यहाँ से विधायक थी। माता जी विधायक थी, वो सरकार में ही हो गए, माँ बेटा हो गया, वो तो सरकार में ही हो गया। अगर वो चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने क्षेत्र की तरफ ध्यान नहीं दिया। शायद सोच ही पड़े थी, शायद कभी आना ही नहीं है इस हल्के के अंदर। नहीं, उनका ध्यान ही नहीं था, इधर वो रहते भी नहीं। और यहाँ पे तो ये समझ लो कि साल में एक आध बार जैसे टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए, वैसे आई हमारे विधायक जो। तो काम कैसे होंगे जब विधायकी क्षेत्र में नहीं रहेगी? तो उनके जो 4-5 एजेंट छोड़ रखे थे, वो पैसे लेके, उनके बीच में कई मामले भी उठे, पैसे वैसे लेके काम करवा रहे थे, और वीडियो वायरल भी हुआ, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो ऐसे पीए होंगे उनके, ऐसे लोग होंगे, तो फिर वो काम कैसे होंगे? तो सबसे बड़ी समस्या, लोगों को भारी परेशानी है, दुख है इस बात से दुख है, या बीजेपी पार्टी भी सरकार में थी उससे भी अब की बार थोड़ा सा जनता का जो आक्रोश होता है वो सरकार के खिलाफ होता है, और नुमाइंदे होते हैं एमएलए जो होते हैं उसके। तो एमएलए से ऊपर सरकार थोड़ी है। एमएलए जब चाहेगा क्षेत्र का, चाहे वो निर्दलीय एमएलए हो, तो भी काम करवा सकता है अगर उसका रुचि है तो उस क्षेत्र में। अब रुचि नहीं होगी तो चाहे वो सरकार में एमएलए हो, चाहे सरकार में ना हो, क्या फर्क पड़ता है उसमें? बिल्कुल प्रधान जी ने बिल्कुल बात सही की भाई, अगर एमएलए चाहे तो क्या नहीं कर सकता है, सरकार को झुकाने का काम कर सकता है, क्योंकि जनता का कार्य होता है कि उनको वोट देकर के विधानसभा के अंदर भेजना, और विधानसभा के अंदर जनता की आवाजें उठा सकता है कि विधायक अगर चाहे तो, और नहीं तो उनके पास बहाना होता है कि भी सरकार हमारे पक्ष में नहीं है, हम सत्ता में नहीं, हम आपके कार्य नहीं करवा सकते। ये तमाम बातें इन्होंने सरपंच साहब और उप जिला प्रमुख ने बताई हैं, और पहले की वीडियो में अपने प्रधान जी से भी सुना कि इस हल्के की मांग कुछ और है, और आने वाले समय के अंदर इस बदलते चुनाव के अंदर, प्रक्रिया के अंदर बहुत कुछ बदल सकता है। अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।